नांदेड़ शहर के प्रभाग नंबर 15 में कांग्रेसी उम्मीदवारों ने एक रैली के जरिए जनता से मुलाकात करते हुए इनके हक में राय दही करने की अपील की। इस प्रभाग से यूथ लीडर मोहम्मद उबैदुर रहमान उर्फ उबैद लाला, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल हक, वैशाली अंबादास रातोड़े, जब्बीन सुल्ताना मोहम्मद अतीक चुनावी मैदान में हैं। प्रभाग नंबर 15 में कांग्रेस के इस पैनल को अवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल मिल रहा है। रैली की शुरुआत हबीब टाकिस कॉर्नर से हुई, जो काला पुल, बुरुड गली, अरब गली, कदीमगंज से होते हुए चौपाले पर खत्म हुई। रैली के दौरान लोगों ने बजाते खुद उम्मीदवारों की गुलपोशी करते हुए इस मर्तबा के चुनाव में इन्हें ताईद देने का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उबैद लाला व दीगर उम्मीदवारों ने सच्चे, ईमानदार और अवाम का दर्द रखने वाले उम्मीदवारों को मौका देने की अपील की। उबैद लाला ने बताया कि अवाम इस मर्तबा तब्दीली की ख्वाह है और इस प्रभाग में कांग्रेस के उम्मीदवार जरूर मुंतखब होंगे। आज प्रभाग नंबर 15 वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की, हम चारों उम्मीदवारों की यहाँ पर एक भव्य रैली का एहतमाम किया गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हबीब टाकिस से निकलकर प्रभाग के दीगर इलाक़ों से जाते हुए गुज़रते हुए चौपाल तक चलने वाली है। और मैं आपके माध्यम से ये बात बतला दूँ कि ये जो रैली हमारी निकाली गई है, इसमें किसी भी कार्यकर्ता को 1 रुपया भी देकर यहाँ नहीं लाया गया। ये सब कार्यकर्ता हमारी मोहब्बतों में और एक अच्छे और नए चेहरे और नए उम्मीदवारों के चुनाव के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की। और मैं प्रभाग नंबर 15 की अवाम से यही गुजारिश, अपील और दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख़ को जो इलेक्शन है उसमें अच्छे और नए उम्मीदवारों को चुन कर दे। आज आप देख रहे हैं शहर की सियासत में विकास के मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय नेता हो या नांदेड़ ज़िले के नेता हो, हर कोई एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहा है, पर्सनल अटैक हो रहे हैं और एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को सियासी स्टेजों से और मंच से उछाला जा रहा है और अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये सब को बाजू रखते हुए हम चारों उम्मीदवारों ने अखलाकियात पर मबनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला लिया है और जनता और अवाम हमारे साथ है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। दोनों पार्टी में आपको जो है एक कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है, उबैद लाला, क्या जवाब देंगे उन लोगों को? 500-500 रुपये देकर चंद कार्यकर्ताओं को ख़रीद कर ये अगर लोग समझ रहे हैं हम कमज़ोर है तो उनकी गलतफहमी है। आज आप घूम कर देखिए, प्रभाग का सर्वे कीजिए। हमारे प्रभाग 15 में जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने शऊर वाले बाशऊर लोग हैं, जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, जितनी औरतें हैं, माँ बहनें हैं, उनकी अक्सरियत यही है कि ये जो लोग हैं, जो कांग्रेस ने पैनल दिया है, ये लोगों पर कोई दाग और धब्बा नहीं है, कोई कलंक नहीं है। ये समाज और माशरे के लिए अपनी आवाज़ को हमेशा उठाने वाले लोग हैं, अपने समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और हम विकास पर और शहर के और प्रभाग के रोड, नाली, सड़क, ड्रेनेज और लाइट के मसलों पर लड़कर इंशाल्लाह इलेक्शन जीत रहे हैं। और सबसे मजबूत पैनल हमारा ही पैनल है, आप देखेंगे इंशाल्लाह 16 तारीख। तोड़ने के लिए वंचित के साथ आपकी युति हुई, कितना फायदा पहुंचेगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रभाग 15 की अगर मैं बात करूँ तो प्रभाग 15 में 2000 के करीब दलित समाज का वोट है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के बोलने पर और कहने पर और तायद पर कांग्रेस और वंचित के उम्मीदवारों को पड़ेगा इंशाल्लाह। कल सुजात अम्बेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के यूथ आइकॉन है, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी वोटरों से, मतदाताओं से अपील की है कि ये कांग्रेस और वंचित के उम्मीदवारों को वोट दे। प्रभाग 15 में हमारी लड़ाई न एमआईएम से है, एमआईएम आज लोगों के दिलों से निकल चुकी है। जो जज्बात लोगों के 2012 में थे, आज वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। चंद कार्यकर्ताओं को लेकर घूमने से शहर के और वार्ड के हालात नहीं बदलते। ना एमआईएम को लोग पसंद करते हैं और ना ही राष्ट्रवादी को लोग पसंद करते हैं। आज लोगों का कहना है कि राष्ट्रवादी एक फ़िरक़ापरस्त पार्टी है और राष्ट्रवादी महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। राष्ट्रवादी के आमदार संग्राम जगताप सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और फ़िरक़ापरस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राष्ट्रवादी लोगों में नहीं है और एक अच्छा और ईमानदार मुसलमान कभी भी उन पार्टियों के साथ जाकर खड़ा नहीं हो सकता जो बीजेपी के साथ बैठकर हुकूमत की मलाई खा रही है। तो राष्ट्रवादी के साथ लोग नहीं हैं। एमआईएम की लोगों के दिलों से मोहब्बत उतर चुकी है। हम नए चेहरे हैं, लोग हमें मासूम चेहरों के तौर पर देख रहे हैं और इंशाल्लाह इनकलाब भी हम ही चेहरों से आएगा। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि पैसे बांट के चुनाव लड़े जा रहे हैं। इस मरतबा भी इस तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। गलियारों में चर्चे है कि आखिरी में जो है पैसा बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। इसका मुकाबला कैसे करने वाले हैं? मैं मानता हूँ पैसे बांट कर चुनाव होते हैं और 2 नंबर के धंधे करने वाले और दीगर तरीक़ों से माल कमाने वाले
इलेक्शन में पैसा तो बांट सकते हैं, लेकिन ये हर बार की तरह का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे प्रभाग का इलेक्शन है। आप पैसे अगर बांटोगे भी तो कितने वोटों के बांटोगे? 2000, 4000, 6000, 8000, फिर भी 20-22 हज़ार ईमानदार जनता जो डिसीज़न लेने वाली है बंद कमरों में बैठकर बाशऊरी के साथ, और बाशऊर जनता, ईमानदार जनता, अच्छे लोग, सीनियर सिटीजनशिप, वो सब लोग हमारे साथ है। तो आप पैसों से, चंद पैसों से वोट तो खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों के ईमान का सौदा नहीं कर सकते, और लोगों का ईमान ईमानदार लोगों के साथ ही आएगा, चाहे आप कितना ही पैसा लुटा दें। आप लोगों का पैनल नौजवान लोगों का पैनल माना जा रहा है, तो नौजवानों के लिए आप इलेक्शन जीतने में क्या करेंगे अपने इलाके में? हम अगर इलेक्शन जीतते हैं तो विकास के मुद्दों पर हम तो पहले बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। उसके साथ साथ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर मुसलमान और दलित बस्तियों में। तो उन बस्तियों में हम एजुकेशन के लाइन से जो जो स्कीमें हो सकती है गवर्नमेंट की, वो लाने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे एरिया के अंदर उर्दू की लाइब्रेरी नहीं है, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। महानगर पालिका के तहत चलने वाले दवाखानों को लाने की तैयारी करेंगे। जो दवाखाने ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। उर्दू स्कूलों को हम अच्छे पैमाने पर चलाने की कोशिश करेंगे। और विकास के अनेक मुद्दे हैं, दलित मुस्लिम बस्तियों में रोडें, सड़कें, नाली जो की तू पड़ी हुई है, हम उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अल्लाह की ज़ात से और देश की और नांदेड़ की और प्रभाग की बाशऊर और ईमानदार जनता से हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह एक अच्छा फैसला लेकर अच्छे उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। 15 के सभी नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ इस रैली में आए और हमारी ताकत बने। और मैं इंशाल्लाह चुनकर आने के बाद इस प्रभाग के अंदर इंशाल्लाह जो बेवा लोग हैं और जो 65 साल के बुजुर्ग है, इंशाल्लाह उनके लिए मैं पेंशन चालू कराऊंगा। और इंशाल्लाह हम 1000 वोट के दे नहीं सकते, इंशाल्लाह हम लड़कर इंशाल्लाह ये अवाम को हुकूमत से 10,000 दिलाने की ताकत रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सभी भाइयों को, जितने भी हमारे जो चाहने वाले हैं, ये बगैर पैसे के यहाँ पे आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। देखो भाई, हम ईमानदार लोग हैं, इसकी पूरी पब्लिक गवाह देती है। हम चोरा नहीं है, हम गुटके वाले नहीं है। गुटके वाले जो देश का नुकसान कर रहे हैं, नौजवान पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बच के रहिए। और जो हमारे जो साथ हमारे भाई खड़े वाले हैं, हम पूरे से पूरा इंशाअल्लाह पूरे आवाम की खिदमत करेंगे, जय भीम भाई की खिदमत करेंगे, हिंदू भाइयों की खिदमत करेंगे। अगर हम नहीं करें तो हमारा कॉलर तुम पकड़ सकते। हम ये गुटके वाले के साथ चोरा नहीं है और राष्ट्रवादी वाले के साथ हम चोरा नहीं है। हम जो है ईमानदार लोग हैं, इसकी पब्लिक गवाही देती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15 तारीख के दिन वोट, अपना कीमती वोट डालिए और भारी सुमार से जीत के लेके आइए। हे वातावरण आता हे वातावरण जे आहे ते लोक म्हणत आहेत की हे पॅनल खूप कमजोर आहे। आता तुम्हाला आता नाही कळणार, येणाऱ्या 15 तारखेला 100% तुम्हाला जनता आहे, जनता दाखवून देणार आहे। जनता काय बाहेर येऊन हिंडणार नाही, जनता काय सगळ्या रोष घेत नाही। काही जण आपापल्या प्रमाणे सगळ्याला वोटिंग करतात आणि जे युवक आहेत, जे करू शकतात, आज 4-5 वेळे जे निवडून आले ते काहीच केले नाहीत आणि जे आहेत ते पळून गेलेत, काँग्रेसला सोडून पळून गेले। जिथं त्याचा फायदा होता ते फायदा करून घेतले। आज जनतेला सगळं कळून चुकलं की कोण कोणासोबत आहे आणि कोण कोणाला सपोर्ट करत आहे। आणि काँग्रेस असंच चीज आहे की सेक्युलर आहे, सगळ्याला घेऊन चालणारी आहे, कोणत्याही एका समाजासाठी लढणार नाही, सगळ्या समाजासाठी लढणार आहे। आणि आम्ही जर निवडून आलो त्याच्या बाद आम्ही जे जनतेला जे पाहिजे हुकूम करतील, लोकाला साफ म्हणावं लागेल, आम्हाला डायरेक्ट बोलू शकतील, आम्हाला फोन लावायला त्यांना घाबरणार नाहीत की हे आपल्या जवळचा माणूस आहे, आपल्या लई क्लोजचा माणूस आहे, हक्काचा माणूस आहे, याच्या आपल्याला फोन करून सांगतील। आणि येणाऱ्या 15 तारखेला आमच्या सगळ्यांना ज्यांनी जे वंचित आघाडी असो, 3 पंजे यांना देऊन वोट देऊन सगळ्यात चांगलं काम करावे हे आमचे सर्वांना विनंती आहे। धन्यवाद।